क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा वायरस है वो फल चमगादड़ के द्वारा फैलता है। फ्रूट बैट के द्वारा कौन सा वायरस फैलता है। निपाह वायरस, डेंगू वायरस। डेंगू वायरस किसके द्वारा फैलता है। अरबो वायरस के द्वारा। अरबो वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है डेंगू। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस है ये ए बी सी डी ई प्रकार का होता है। इनमें से बी और सी है वो सबसे ज़्यादा संक्रमित हेपेटाइटिस होता है। HIV है, ये कौन सा रोग उत्पन्न करता है। HIV वायरस ये एड्स रोग उत्पन्न करता है। एड्स रोग। HIV की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो निपाह वायरस है ये किसके द्वारा फैलता है। फल चमगादड़ के द्वारा फैलने वाला रोग है निपाह वायरस। निपाह वायरस है इसको जूनोटिक वायरस भी कहा जाता है। जूनोटिक वायरस कौन से होते हैं, जो जानवरों से मनुष्यों में फैलते हैं उनको क्या बोलते हैं, जूनोटिक वायरस बोलते हैं। तो निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है जो फल चमगादड़ के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है, मानव जाति में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मानव जाति में टोटल गुणसूत्र होते कितने, 46 गुणसूत्र होते हैं। और जोड़े में पूछे कि कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 46 गुणसूत्र हैं, इनमें से 44 गुणसूत्र हैं, इनको क्या कहा जाता है, एलिंग गुणसूत्र। एलिंग गुणसूत्र जो पुरुष और महिला में समान रहते हैं। और जो 2 गुणसूत्र होते हैं वो उनको क्या कहा जाता है, लिंग गुणसूत्र, जो लिंग का निर्धारण करते हैं कि लड़का उत्पन्न होगा या लड़की। तो पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, पुरुषों में X और Y गुणसूत्र होते हैं और महिला में X गुणसूत्र होते हैं। तो महिला का X गुणसूत्र और पुरुष का X गुणसूत्र अगर मिल जाए तो कौन लड़की उत्पन्न होगी, और Y गुणसूत्र पुरुष का मिल जाए महिला के X गुणसूत्र से तो लड़का उत्पन्न होता है। तो लिंग गुणसूत्र, लिंग का निर्धारण करने वाले गुणसूत्र कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। रोगाणुरोधक गुणों को प्रदान करने के लिए निम्न में से किसको साबुन में मिलाया जाता है। रोगाणुरोधक गुणों को प्रदान करने के लिए साबुन में किसको मिलाया जाता है, तो बिथियोनल है, इसको साबुन में मिलाया जाता है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त को कितने दिन तक संग्रहित किया जा सकता है। ब्लड बैंक में रक्त को कितने दिन तक संग्रहित कर सकते हैं, तो 35 से 45 दिनों तक ब्लड को संग्रहित किया जा सकता है। अगर सप्ताह में आपसे पूछा जाए तो 4 से 5 सप्ताह, सप्ताह में भी ऑप्शन मिल सकता है, तो 4 से 5 सप्ताह तक ब्लड बैंक में ब्लड को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर 1 यूनिट में ब्लड पूछा जाए कि 1 यूनिट में ब्लड कितना होता है, तो 350 ml ब्लड होता है। और इस जो ब्लड है वो 4 से 5 सप्ताह के लिए रखते हैं, तो इसको कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रखा जाता है, तो 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड, या फ़ारेनहाइट में पूछे तो लगभग 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। तो आपका भी आंसर हो जाएगा। क्रेग के अनुसार आनुवंशिक जो सूचनाएं होती हैं वो केंद्रक से बाहर की ओर किस प्रवाह के द्वारा प्रदान की जाती हैं। उनमें एक पथीय प्रवाह होता है, चक्रीय प्रवाह होगा, द्विपथीय या प्रतिलोम प्रवाह होता है। तो जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं वो केंद्रक से बाहर की ओर एक पथीय प्रवाह के द्वारा प्रवाहित होती हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। अवतल लेंस होता है उसके द्वारा जो आवर्धन क्षमता उत्पन्न होती है उसका मान कितना होता है। तो अवतल लेंस है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा होगा, आभासी होगा। और जो प्रतिबिंब आभासी होता है वो कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। तो अवतल लेंस के द्वारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाया जाता है, चाहे वस्तु की स्थिति कहीं पर भी हो, कुछ भी हो। तो इसलिए आवर्धन हमेशा धनात्मक होगा, लेकिन कितना होगा, 1 से कम होगा। तो आवर्धन क्षमता का मान सदैव कितना होता है, 1 से कम होता है। और आवर्धन जो क्षमता है उसकी ऐसा ही यूनिट आपको पूछी जाए तो वो कितनी क्या होगी, मीटर होगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। एक यूकैरियोटिक कोशिका है, उसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है और उनकी जो आकृति होती है उनको क्या कहा जाता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका यानी उसमें केंद्रक है वो सुविकसित केंद्रक पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है और जो उनकी आकृति होती है उनको क्या कहा जाता है, गुणसूत्र प्रारूप कहा जाता है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा।
निम्न में से कौन सी कोयले की किस्म है जो राजस्थान में अधिकांश उत्पादित की जाती है? कि जो कोयले की जो किस्में होती हैं कौन सी? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। इनमें से राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सी उत्पादित होती है? तो जो लिग्नाइट कोयला है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। और जो लिग्नाइट कोयला है इसी को क्या कहा जाता है? भूरा कोयला, भूरा कोयला भी कहा जाता है। और अगर इनकी यानी सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है ये पूछा जाए तो जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, उसके बाद बिटुमिनस होता है, उसके बाद लिग्नाइट और सबसे घटिया क्वालिटी का पीट कोयला होता है। उसमें कार्बन की मात्रा है वो सबसे कम होती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं? आर से। और जो फोकल दूरी है एफ, इसके बीच में संबंध क्या होता है? तो जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकल दूरी की कितनी होती है? 2 गुनी होती है। तो आर बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2f। तो वक्रता त्रिज्या फोकल दूरी की 2 गुनी हो जाएगी। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है? पहले ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। गर्भवती महिला में सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर कितना होता है? हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है और इसको Hb से लिखते हैं। और अगर इसमें धातु पूछी जाए कि कौन सी होती है तो आयरन धातु होती है। तो इस हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो गर्भवती महिलाओं में कितनी होनी चाहिए? तो 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो ये बच्चे और माँ दोनों के लिए खतरा होती है, तो इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो बी आपका आंसर हो जाएगा।